नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से आपके जीवन में हर तरफ से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन जब आप मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि इस दिन क्या करना है ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन क्या नहीं करना है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक गलती आपके पूजा को निष्फल कर देती है और भगवान सूर्य आपसे प्रसन्न नहीं हो पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति पर इन बातों का रखें ध्यान, ये काम ना करें। तांबे का एक सिक्का बहते पानी में फेंक दे, जल्द ही होगी पूरी आपकी हर इच्छा। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा और गंगा स्नान के साथ दान पुण्य का बहुत ही बड़ा महत्व है। लेकिन कुछ काम जो मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना पूरे वर्ष के पुण्यों का नाश होता है। इसलिए इस दिन बहुत सचेत होकर काम करने चाहिए। मकर संक्रांति पर क्या करें और क्या ना करें यह जानकर आप जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति आसानी से पा सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या अवश्य करना चाहिए। सबसे पहली बात, नहाने से पहले बिल्कुल आपको ये काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वह सुबह उठकर चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन कम से कम मकर संक्रांति के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें। इस दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। लेकिन अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें, सूर्य भगवान की पूजा करें, दान करें, उसके बाद ही आपको कुछ खाना पीना चाहिए या चाय का सेवन करना चाहिए। यदि आप अपने व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन अपने वाणी पर संयम रखें, किसी के प्रति बुरा ना बोले और ना ही सोचे। इससे आपका बुध ग्रह मजबूत होगा और आपके व्यापार में उन्नति होगी। ऐसे भी अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अपना वाणी हमेशा ही संयम ही रखना चाहिए। पूरा दिन किसी को अपशब्द ना कहें और न ही गुस्सा करें, सभी के साथ मधुरता से पेश आए। किसी का दिल आपको इस दिन नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मकर संक्रांति का पूरा फल आपको मिले तो आप किसी का दिल इस दिन तो बिल्कुल भी ना दुखाएं और ना ही किसी को कठोर बोली बोलें। इस दिन पेड़ पौधों को भी नहीं काटना चाहिए। वस्तुतः मकर संक्रांति प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव है। अतः इस दिन पेड़ पौधे किसी भी जीव जंतु को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाएं। घर के अंदर या बाहर लगे पेड़ों की छटाई एवं कटाई से भी आपको बचना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है जब भी वो चलते हैं किसी जानवर को लात से मार देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कम से कम मकर संक्रांति के दिन आप किसी जानवर को भी नुकसान ना पहुंचाए और न ही किसी पेड़ पौधों की कटाई छटाई करें। मकर संक्रांति के दिन किसी भी रूप में तुलसी आपको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित होता है और महापाप लगता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि इस दिन आप तुलसी तो बिल्कुल भी ना तोड़े, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए और कोशिश करें कि आप सूर्योदय से पहले ही अपनी नित्य क्रिया से निपट ले। इस दिन कम से कम आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और आपकी जो नित्य क्रिया है उससे आपको निपट लेना चाहिए। यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो सूर्योदय
एवं संध्या काल में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जिस समय सूर्योदय होता है ठीक उस समय और जिस समय सूर्यास्त होता है उस समय कभी भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह अच्छा नहीं होता है। कम से कम मकर संक्रांति के दिन तो इसका ख्याल आपको अवश्य ही रखना चाहिए। इस दिन किसी भी जानवर को भूलकर भी ना तो सताएं और ना ही मारें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको मकर संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसका आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस और अंडा एवं किसी भी तरह के मादक एवं नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सारे काम बिगड़ने लगेंगे। चूंकि राहु ग्रह आपके लिए दुष्परिणाम देने लगते हैं, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि इस दिन कम से कम आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि मकर संक्रांति के दिन थोड़ा सा भी खिचड़ी का सेवन आपको अवश्य करना चाहिए। ये आपके भाग को बहुत ही ज्यादा प्रबल करता है। अगर आपके घर में गाय भैंस आप पालते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उनका दूध आपको नहीं दूहना चाहिए। आप जो गाय भैंस की बच्चे हैं उसको पूरा दूध पिला दीजिए, लेकिन आप उस दूध को दूह करके उसका इस्तेमाल ना कीजिए। मकर संक्रांति के दिन झाड़ू का दान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। ये ध्यान रखिए कि अपने घर में जो आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं वो भी किसी को ना दें और ना ही किसी नए झाड़ू का इस दिन आपको दान करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धर्मशास्त्रों का मानना है कि मकर संक्रांति के दिन किए गए दान का आपको 100% वापस मिलता है। ऐसे में अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इससे आपका राहु एवं गुरु ग्रह बहुत ही मजबूत होगा और आपके जीवन में कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। एक बात का ख्याल रखें, दान में देने के लिए अगर तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा होगा, लेकिन ध्यान रखें कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर के दरवाजे पर आ जाए तो उसे आप खाली हाथ ना लौटाएं। कम से कम आप कुछ रुपये और तिल का दान उसे अवश्य कर दें, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। सूर्य को इस समय जल देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मकर संक्रांति के दिन अगर आप भगवान सूर्य को जल में तिल मिलाकर अगर आप अर्घ देते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य को जब आप जल देते हैं तो लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन से आपको जल नहीं देना चाहिए। तांबे के बर्तन से जल देना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसलिए आप पहले से ही इस चीज का इंतजाम कर लें कि आपको अगर मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को अर्घ देना है तो आप तांबे के लोटे का इस समय इस्तेमाल अवश्य ही करें। किसी भी गरीब अथवा पशु को दान करते समय मन में दुर्भावना न लाएं। पुराना अथवा बासी भोजन का दान न करें। कभी कभी लोग क्या करते हैं, घर में जो पुराना कपड़ा होता है, वासी भोजन होता है, उसका दान कर देते हैं, या दान करते समय मन में एक दुर्भावना होता है, मन अच्छा नहीं होता है। ऐसा नहीं है, दान मन से करें और बहुत खुशी से करें, तभी इसका आपको फल मिलेगा। मकर संक्रांति पर आपको भूल कर भी बासी अन्न का दान नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, नहीं तो आपको मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन कुछ भी दान करते हैं तो आप फ्रेश चीज का दान करें, नए कपड़ों का दान करें। कोई भी बासी, पुराना, कटे फटे चीजों का दान आपको बिल्कुल भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति के त्योहार पर घर में बड़ों का अनादर न करें। भगवान सूर्य और शनि देव आपसे रूठ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो भगवान सूर्य, बृहस्पति, शनि कोई भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माताजी है, दादा है, दादी है, कोई भी हो, नौकर हो, चाकर हो, अगर आपसे बड़े हो तो उसका सम्मान आपको अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन
काले रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए। काला वस्त्र कम से कम इस दिन आप धारण न करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए ये भी जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। दूर दूर से लोग इस दिन गंगा नदी में स्नान करने पहुंचते हैं और गंगा के अलावा अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान किया जाता है। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, लेकिन गंगा जल से स्नान आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और जल में थोड़े से काले तिल भी मिला दें। इस उपाय को करने से सूर्य देव की विशेष कृपा मिलती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा करने से जीवन में खुशियां हर तरफ से आती है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको सूर्य को जल अवश्य ही देना है। गंगा स्नान के बाद आप निश्चित रूप से सूर्य को पहले जल दें। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें। आपकी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। ये चीज आप मकर संक्रांति के दिन करके देखें, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इस दिन अपने पिता को कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें और उनके चरण स्पर्श आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद इस दिन लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इस दिन सूर्यदेव शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं और शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव भगवान शनि के पिता है। इसीलिए आप ध्यान रखें, आप जहां भी हो पहले से इंतजाम करें कि अपने पिता को इस दिन कुछ न कुछ उपहार अवश्य दें। ये आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा। यदि आपने भगवान सूर्य से कभी कुछ मांगा है और आपकी इच्छा पूर्ण हुई हो तो मकर संक्रांति पर पूजा न करने से समस्या आ सकती है और आपकी जो इच्छा है वो कभी पूरी नहीं होती है। इसीलिए अगर आप कभी भविष्य में या पास्ट में आपने कोई इच्छा भगवान सूर्य से कही और आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपको मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य को जल अवश्य ही देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की भी पूजा आपको अवश्य ही करना चाहिए। इनका भी ध्यान आपको रखना जरूरी है। मकर संक्रांति के दिन आपको पूरे परिवार के साथ बैठकर खिचड़ी अवश्य खाएं और तिल से बनी हुई चीजों का सेवन भी अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अगर पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर खिचड़ी का सेवन करते हैं और तिल का सेवन करते हैं तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। परिवार में एक अच्छा माहौल बन जाएगा और परिवार के सभी लोगों का भाग भी प्रबल हो सकता है। इसलिए आपको एक साथ बैठकर इस दिन खिचड़ी अवश्य ही खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन परिवार सहित किसी तीर्थ देवस्थान में जाकर दान करें, क्योंकि धर्म स्थानों पर दान करने से तीर्थ स्थान देवस्थान में किया गया दान 1000 गुना फल देने वाला होता है। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान है, देवस्थान है, तो वहां जाकर अगर आप दान करते हैं तो इस दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप निश्चित रूप से इस दिन दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान एवं सूर्य भगवान की पूजा करके अपने गुरु या पुरोहित अथवा किसी मंदिर में जाकर खिचड़ी एवं यथाशक्ति कुछ दक्षिणा आदि का दान करके घर में बनी हुई खिचड़ी सर्वप्रथम कन्याओं को खिलाकर फिर परिवार सहित आनंदचित होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और परिवार में कभी भी कलह नहीं होता है। मकर संक्रांति पर घर में नया झाड़ू खरीद कर लाएं, इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, लेकिन झाड़ू का दान ना करें। संक्रांति के दिन अपने तिजोरी में रखे जेवरातों को निकालें, उन्हें गंगा जल से धोएं, इसके बाद उन पर हल्दी लगाकर पहने। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य लाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान को 12 मदार के फूल
ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चढ़ाएं। हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का 12 बार पाठ करें, ये बहुत ही सुंदर होगा। अगर मदार का फूल आप भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं इस दिन तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप नेत्र रोग से पीड़ित है, आपकी आंखों में समस्या है, तो इस दिन प्रातः काल सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में लाल फूल, लाल चंदन, गेहूं एवं गुड़ डालकर भगवान सूर्य को जल दें। तत्पश्चात बचे हुए जल को दोनों आंखों में लगाएं। फिर चाक्षुषी स्तोत्र का 11 बार या हो सके तो 108 बार पाठ करें। फिर सूर्य की 7 परिक्रमा करें। कन्याओं को यथाशक्ति दर्भ और गेहूं का दान करें। 100% आपको लाभ होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आपके आंख में कोई समस्या है तो आप ये करके देखें, निश्चित रूप से आपको आंख में सुधार होता दिखेगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने आज आपको बताया कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस दिन क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी मकर संक्रांति के दिन बिना कोई गलती किए अगर पूजा करते हैं तो उसके जीवन में हर चीज की प्राप्ति हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही।